नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग के आगे वाला वीडियो के बाइक का जो गियर बॉक्स रहता है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स का मेन काम रहता है जो स्पीड रहती है उसको कम ज़्यादा करने के लिए गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट गियर लगाते हैं तो स्पीड कम रहती है, सेकेंड गियर लगाते हैं तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, थर्ड गियर लगाते तो और बढ़ जाती है और फोर्थ गियर लगाते तो और बढ़ जाती है। क्या रहता है, इंजन की स्पीड तो एक रहती है, सेम रहती है, लेकिन गियर बॉक्स की सहायता से हम स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। तो किस तरीके से ये गियर बॉक्स काम करता है, फर्स्ट गियर किस तरीके से काम करता है, सेकंड गियर किस तरीके से काम करता है, थर्ड गियर किस तरीके से काम करता है, फोर्थ गियर किस तरीके से काम करता है। तो जो भी बाइक रहती है उसके ऊपर दो गियर बॉक्स रहते हैं, एक इनपुट शाफ्ट रहती है और एक आउटपुट शाफ्ट रहती है। ठीक है। इसके बाद ये ड्रम रहता है, गियर चेन ड्रम बोलते हैं इसको। इसी की सहायता से गियर शिफ्ट होते हैं, गियर शिफ्टर की सहायता से। ये फोर्क लगी रहती है, एक दो फोर्क रहती है आउटपुट शाफ्ट पे, एक फोर्क रहती है आपके इनपुट शाफ्ट पे। ये इस तरीके से देखो, ये वाली फोर्क लग रही है वो इनपुट शाफ्ट पे लग रही, और ये दो फोर्क दिख रही है आपकी 1 और 2 रहती है वो आउटपुट शाफ्ट पे लगी रहती है। तो अलग अलग गियर की, जैसे 5 गियर रहते हैं तो 2 इनपुट शाफ्ट पे लगी रहती है, 2 आउटपुट शाफ्ट पे लग रहती है। तो गियर के ऊपर रहता है, गियर बॉक्स के ऊपर रहता है उसको कितनी शाफ्ट की ज़रूरत रहती है। कभी कभी इनपुट शाफ्ट में 2 फोर्क लगी रहती है, आउटपुट शाफ्ट पर एक लगी रहती है। तो गियर की पोजीशन के हिसाब से रहता है और गियर के शिफ्ट के अनुसार रहता है। तो जो बाइक के इंजन रहते हैं वो किस तरीके से गियर बॉक्स काम करते हैं, तो पूरा मैं गियर बॉक्स को खोलता हूँ। खोलने के बाद मैं आपको पूरा बताऊँगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, मैं खोल के बताता हूँ आपको, आराम से खोलना है, ये उनको अच्छे से रखना। और मैं आपको पूरा खोल के बताऊंगा। ठीक है, ये शिफ्ट रहती है, ये फोर्क रहती है, ये तो मैंने आपके लिए ये पूरा वीडियो बनाया किस तरीके से गियर बॉक्स काम करता है। ये फोर्क रहती है, एक इनपुट पे लगी रहती है और 2 आउटपुट शाफ्ट लगी रहती है। ये फोर्क शाफ्ट रहती है, इनको मैं नीचे रख देता हूँ। ठीक है, ये ड्रम रहता है, जब इसी के ऊपर ग्रुप रहते हैं, ग्रू कटर रहते हैं। इसी के ऊपर जो फोर्क पिन रहती है उसकी पिन रहती है, इसके ऊपर स्लाइड करती है। स्लाइड करने पर ये गियर शिफ्ट होते हैं। तो मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा गियर शिफ्टिंग हार्ड हो रही है, गियर स्लिपेज हो रहा है, वो क्या कारण रहता है। तो आज आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ गियर बॉक्स किस तरीके से काम करते हैं। तो इनको निकाल लेता हूँ, और कभी भी निकालो तो दोनों को एक साथ निकालो और एक ही साथ आपको फिट करना रहता है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो मैंने ये पूरा खोल लिया है। अब आपको बताऊँ इनपुट शाफ्ट पे कौन कौन से गियर रहते हैं और आउटपुट शाफ्ट से कौन कौन से गियर रहते हैं और कौन कौन से फिक्स होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझना आपको। देखो, ये इनपुट शाफ्ट रहती है, यहाँ पर क्लच लगी रहती है, क्लच से पावर आती है वो इधर आती है, इसके बाद पावर फिर ट्रांसफ़र होती है आउटपुट शाफ्ट पे। तो जो इनपुट शाफ्ट रहता है उसके ऊपर कौन कौन से गियर लगे रहते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट गियर रहता है, ये बिल्कुल फिक्स रहता है। जो इनपुट शाफ्ट का पहला गियर रहता है वो फिक्स रहता है। और इसके बाद आपको गियर पता होना चाहिए। दो सबसे कम टीथ रहेंगे वो पहला गियर रहेगा, उससे ज़्यादा टीथ रहेंगे वो सेकंड गियर रहेगा, उससे ज़्यादा टीथ रहेंगे वो थर्ड गियर रहेगा, उससे ज़्यादा टीथ रहेंगे वो फोर्थ गियर रहेगा। तो ये गियर की पोजीशन रहती है। फर्स्ट गियर में कम टीथ रहते हैं, सेकंड गियर में देखो उससे ज़्यादा टीथ रहते हैं, थर्ड गियर में उससे ज़्यादा टीथ रहते हैं और फोर्थ गियर में उससे ज़्यादा टीथ रहते हैं। इसी तरह आउटपुट शाफ्ट में आप देखोगे तो जो सबसे पहला गियर रहता है उसमें सबसे ज़्यादा टीथ रहेंगे, इनपुट शाफ्ट में कम रहेंगे, आउटपुट शाफ्ट में जो पहला गियर रहता है उसमें सबसे ज़्यादा रहेंगे, सेकंड गियर में उससे कम रहेंगे, देखो ये उससे कम है, थर्ड गियर में और उससे कम रहेंगे और फोर्थ गियर में सबसे कम रहेंगे। तो इनपुट शाफ्ट से अपोजिट रहता है आउटपुट शाफ्ट का। अब इनपुट शाफ्ट के ऊपर जो गियर लगे रहते हैं उसकी क्या पोजीशन रहती है, पहला गियर फिक्स रहता है, सेकंड गियर फ्री रहता है, देखो ये फ्री घूम रहा है। थर्ड गियर रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन ये स्प्लाइन के ऊपर ये स्लाइड के ऊपर खिसकता रहता है। क्यों खिसकता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे इंगेज होता है, ये स्लाइड करता है यानी खिसकता है। थर्ड गियर फिक्स भी रहता है और स्लाइड करता है, और फोर्थ गियर देखो इसमें फिक्स रहता है। तो इसमें फर्स्ट गियर और फोर्थ गियर तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे, फर्स्ट गियर और फोर्थ गियर फिक्स रहेंगे, थर्ड गियर स्लाइड करेगा और सेकंड गियर इसमें फ्री रहेगा। ठीक है, अब जो फोर्थ गियर रहता है, ये फोर्थ गियर है, इसका पहला वाला गियर फ्री रहेगा। ठीक है, ये पहला गियर है, ये दूसरा गियर क्या रहेगा, देखो इस पॉइंट पे फिक्स रहता है, इसमें सेकंड गियर फ्री रहता है तो इसमें बिल्कुल फिक्स रहता है।
सेकंड गियर, थर्ड गियर ये रहेगा, ये बिल्कुल फ्री है। और फोर्थ गियर रहता है वो भी फ्री रहता है। इसमें 3 गियर फ्री रहते हैं, फर्स्ट गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर फ्री रहते हैं, और सेकंड गियर रहता है वो फिक्स रहता है और स्प्लाइन पे खिसकता है, देखो ऐसा। ठीक है, अब ये क्या रहता है, आपने बिल्कुल ध्यान से समझना। सेकंड गियर जो आउटपुट शाफ्ट रहती है उसका फर्स्ट गियर फ्री रहेगा, ठीक है। ये सेकंड गियर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा और स्लाइड करेगा। थर्ड गियर फ्री रहेगा और फोर्थ गियर फ्री रहेगा। अब आपको समझना है कि किस तरीके से पावर ट्रांसमिशन होती है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब सबसे पहला गियर हम जैसे ही लगाते हैं, तो जो पावर मिली क्लच से आई, पहला गियर ये रहेगा, ठीक है। पहला गियर ये रहेगा, ये घूमेगा, ये घूम रहा है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन नहीं हो रही। तो ये क्या हो रहा है, ये फर्स्ट गियर को घुमाएगा, इसको देखो ये घूम रहा है, ये फर्स्ट गियर को घुमा रहा है, लेकिन फर्स्ट गियर फ्री है। तो क्या रहता है, ये स्प्लाइन आएगी, देखो इसमें फिट हो जाएगी। तो जैसे ये फिट हो जाती, कैसे आती है, वो गियर चेंज लीवर से, और फोर्क इसको इस तरीके से शिफ्ट करता है। जैसे हम गियर चेंज लीवर दबाते हैं तो फोर्क रहती है वो इस तरीके से इसके अंदर शिफ्ट करेगी। तो पावर पहले आई, फर्स्ट गियर पे आई, सेकंड गियर पे आई, ये स्प्लाइन पे फिट हुआ और फिर पावर ट्रांसमिशन होने लग जाती है। देखो ये घूमने लग जाता है, पूरा गियर घूमने लग जाता है, शाफ्ट घूमने लग जाती है, ठीक है। पहला गियर की पोजीशन इस तरीके से। जब सेकंड गियर लगाते हैं, ये फर्स्ट गियर लगा, जैसे ये सेकंड गियर लगाते हैं, ये सेकंड गियर जो बिल्कुल फ्री है ना। सेकंड गियर जैसे लगाते हैं तो ये फोर्क रहती है इस तरीके से इसको कर देती है, सेकंड गियर को, ये सेकंड गियर को में मैच कर देती है, क्योंकि ये फ्री है। तो इसको पावर देने के लिए ये इधर आएगी फोर्क, इसको थर्ड गियर को सेकंड गियर में शिफ्ट करेगी। तो पावर कहाँ से आई, इंजन से आई, क्लच में आई, क्लच से आपका सेकंड गियर में आई, फिर थर्ड गियर में आई, और फिर सेकंड गियर में होते हुए पावर ट्रांसफ़र होती है। तो ये ध्यान रखना, जो इंजन से पावर आती है पहले आएगी किस में, ये तो फ्री है तो थर्ड गियर में आएगी, थर्ड गियर से इंगेज होगा, सेकंड गियर मूव करेगा, सेकंड गियर इस सेकंड गियर को मूव कराएगा, और फाइनल ये इंजन को पावर मिलना चालू हो जाती है। ये सेकंड गियर रहता है। अब थर्ड गियर देखना, अब थर्ड गियर क्या रहता है, ये थर्ड गियर है और इधर ये थर्ड गियर है, ये फिक्स है। जैसे ही थर्ड गियर इसके अंदर कनेक्ट करेगा, ये फ्री हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, ये वाला आएगा, ये फोर्क शिफ्ट आएगी इधर की साइड से, इससे कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही कनेक्ट हुई तो पावर थर्ड गियर पे आएगी, थर्ड गियर घूमेगा, ये वाला गियर फ्री है, लेकिन क्या रहता है, ये स्प्लाइन आएगी, देखो थर्ड गियर फ्री है ना, ये फ्री है, लेकिन ये ऐसे आगे इंगेज होती है, इस तरीके से इंगेज होगी तो थर्ड गियर पर पावर मिलेगी और ये घूमना चालू कर देता है। अब फोर्थ गियर है, फोर्थ गियर ये रहता है, फोर्थ गियर फिक्स रहता है, लेकिन ये फोर्थ गियर इधर फ्री रहता है। जैसे फोर्थ गियर इससे कनेक्ट करोगे तो पावर फोर्थ गियर पे आ गई, लेकिन ये फ्री है, तो ये वाला इसके अंदर जैसे ही आएगी तो इसके अंदर ये फिट हो जाएगा फोर्थ गियर। तो पावर आई फोर्थ गियर पे, फिर फोर्थ गियर पे इस पर आएगी, और पावर फिर ट्रांसफ़र होते हुए पहियों पे चली जाती है। इस तरीके से ये गियर बॉक्स काम करता है, ठीक है। समझ में आएगा तो एक बार वो समझा देता हूँ आराम से। फर्स्ट गियर से पावर आएगी, इससे आएगी, ये घूमेगा, इससे पावर इधर आएगी, इससे कनेक्ट होगा तो पावर ट्रांसमिशन होने लग जाती है, ठीक है। ये घूमने लग जाएगा। सेकंड गियर ये वाला फ्री रहता है, तो ये स्प्लाइन इस पर आएगी, इससे टच होगी तो पावर से थर्ड गियर पे आएगी, फिर सेकंड गियर क्या आएगी, सेकंड गियर को घुमाएगा, पावर मिलना चालू हो जाती है। थर्ड गियर में ये इधर आएगा, थर्ड गियर इधर फ्री है तो इससे आके कांटेक्ट में आएगा, पावर थर्ड गियर में आएगी, आउटपुट शाफ्ट के थर्ड गियर में आएगी और पावर फिर ट्रांसमिशन होने लग जाती है। इस तरीके से आज आपने देखा कि गियर का ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है, गियर बॉक्स किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।